पूर्णिया के नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही एक्शन मूड पर आ गए हैं। देर रात्रि अचानक वे मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया, जहां एक बेड पर दो मरीज सोते नजर आए। वहीं कई मरीज नीचे जमीन पर लेटे इलाज करा रहे थे। जैसे ही सांसद पप्पू यादव के पहुंचने की मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना मिली, सभी दौड़े आए। वहीं अस्पताल की कुव्यवस्था देख पप्पू यादव ने सभी की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दलालों के एंट्री पर रोक लगाने की भी बात कही है। पप्पू यादव ने भी माना कि मेडिकल कॉलेज में संसाधनों का अभाव है, मगर कम संसाधन में अच्छी व्यवस्था देने का वे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 3 साल से मेडिकल कॉलेज में जो काम हो रहे थे उसकी फंडिंग बंद कर दी, जिसके चलते अस्पताल का जो नर्सिंग है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। 500 बेड से 300 बेड कर दिया गया। इतना कमाने के बावजूद भी ये स्थिति है। दूसरी चीज, यहाँ जो दलाल, हमने रिक्वेस्ट किया है कि जांच बाहर पीएमसीएच का एक भी नहीं जाए, और दलाल को रोकने के लिए मैंने कार्ड की बात रिक्वेस्ट की है। 2, तीसरी चीज, जो एम्बुलेंस है, ज्यादा नहीं है तो एम्बुलेंस जाएंगे, एम्बुलेंस बाहर ना जाए, बिना कार्ड के कोई एंट्री ना हो, ताकि दलाल लोग जो यहाँ से अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे जो बाहर जाते हैं वो ना जाए। तो ये सुनिश्चित हुआ है। आईएमएम के अध्यक्ष भी है, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं, सिविल सर्जन साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, जितने नर्सिंग होम हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल से नहीं है, उनका लिस्ट आप हमको भेजिए, और आपके ऑर्डर से नर्सिंग होम खुले हैं तो आप उसको, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए कि आप रूल्स को अविलंब, उनको समय दे दिया जाए, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, जो भी इनको अच्छा लगे, 3 महीना से नीचे 3 महीना के कि आप अविलंब मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल्स को फॉलो करें नर्सिंग होम, तब आप चलाएं। और जो पीएससी है उनको कैसे मजबूत किया जाए, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया। और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब से मैंने कहा कि बोझ ना पड़े किसी भी कीमत पर, और कोई भी जांच बाहर ना हो, दवाई बाहर से ना खरीदा जाए, दलाल की एंट्री ना हो। ये हम लोगों ने एक तत्काल इसकी रिक्वेस्ट की कि शुरुआत हो, और एम्बुलेंस मनमानी ना करे। ये 2-3 बातें अभी हुई है। एनबीसीसी के पदाधिकारी से मैंने कहा है कि आप बनाइए, हम नहीं जानते हैं कि आपको पैसा 60 करोड़ नहीं मिला बंद होने के चलते। हम पूर्णिया के लोग और हमारे घर के लोग सफर नहीं करेंगे, तो हमने रिक्वेस्ट कर दिया। फर्जी डॉक्टर का बहुत मामला आता है, और फर्जी डॉक्टर, देखिए, फर्जी डॉक्टर का जांच का मामला तो सुप्रीम साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, ये करेंगे। कोई पर्टिकुलर इस तरह की बातें आएगी तो हम इनसे कहेंगे, उसकी जांच होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन अभी जो सबसे बेसिक है, जो परेशान है, वो है पीएससी में डॉक्टर्स का अभाव है, नर्सिंग की अभाव है, पीएससी सही ढंग से नहीं चल पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो एकदम नहीं के बराबर चल रहा है। तो मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों की काफी कमी है। तो भैया, ये तो गवर्नमेंट देगी ना। अब तो यहाँ कॉलेजेस खुल गए। अभी हम पहले जो रिम्स खुला है, इसी को अच्छे मजबूत बनाने की बात करें। बाद में आप आए थे निरीक्षण में, स्थिति अच्छी नहीं है। आप लोगों ने देख लिया, एक बेड पर 5 आदमी, नीचे में 2-2 ढाई महीने से यहाँ पेशेंट पड़ा हुआ है। और बाहर से उन्होंने कहा कि हम लेते हैं। बर्निंग वार्ड में बेड स्थित नहीं है, हम ही बर्निंग वार्ड दिए थे, हम ही ओपीडी दिए थे। तो हालात अच्छे नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं। सर, बाहर में प्राइवेट एम्बुलेंस है जो अमूमन पेशेंट को लेके कहीं ना कहीं नर्सिंग होम का क्या पता है। मैंने कहा है सिविल सर्जन साहब से कि आप अविलंब चिट्ठी में लिखिए कि कोई सिल्लीगुड़ी नहीं भेजे, किसी भी कीमत पर सिल्लीगुड़ी नहीं जाएगा। आप डीएमसीएच जो रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल, हम उसी को फॉलो करने के लिए डीएमसीएच भागलपुर, आईजीएमएस, मेदांता,
यही है ना? जी 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 मेदांता गवर्नमेंट है ये या पटना एम्स या इससे पटना। पहले भी बहुत सारी जांच कमेटी गठित हुई फर्जी नर्सिंग होम पैथोलॉजी के ऊपर, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं। सर इसके पहले क्या हुआ आप बेफिक्र रहें, हमने लिस्ट मांगा है और आप बेफिक्र रहें कि उस पर कार्रवाई होगी।